का जायसवाल है। वीरा चंद्र खाते में बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले हाउस वाइफ थी और हम लेडीज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाउस वाइफ ही होती हैं। और क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग काम के तलाश में रहते पर वो हमको मिल नहीं पाता है कि हमको एक्चुअली करना क्या है। तो अपना ये जो माई लैब का जो प्लेटफॉर्म है ना, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो हमारे मन की इच्छा है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे हमको बिजनेस दिखाने वाले हमारे ग्रेट गुरु लता मैडम को, उनको मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया और इस बिजनेस के पल पर मुझे सपोर्ट करते हैं मशीन साहब, उनको भी दिल से नमन करती हूँ। और जब भी कुछ ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हम लोग काम करने का मन नहीं होता है, तो ऐसे हमारे ग्रेट गुरु परमार सर को भी तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि अगर सर नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। क्योंकि सर को बोलते हैं ना, एक परखने का बहुत अच्छा बोलते हैं ना, हीरो को जैसे परखते हैं, जोहरी परखता है, ऐसा सर लोगों को परखते हैं कि कौन काम करने लायक है, कौन नहीं करने लायक है। तो बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग में जब ज्वाइन हुए थे तो कुछ नहीं समझ में आता है कि करना क्या है। नए लोगों को सबको यही होता है कि क्या करना है। तो ऐसा हम लोग भी थे, जब स्टार्टिंग में थे तो क्या करना है ये सब नई चीज़ें समझ में आती थी। और धन्यवाद देती हूँ सर का कि सर 2-2-3-3 घंटा घर पे आके बैठते थे और गाइड करते थे कि कैसे करना है, क्या करना है, लिस्ट बनाना है, स्टार्टिंग में लोगों को इनवाइट करना है। तो ऐसा सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से बताए। स्टार्टिंग में जब सर आते थे तो ऐसा लगता कंटाल आता था कि सर आके बैठ जाते, कितना टाइम हुआ, अपने को कुछ काम करने को नहीं मिलता है, सर को तो अजीब लगता था। तो फिर वो मौका अब समझ में आता है, जो समय था ना वो अब समझ में आता है कि सर हम लोग को क्यों इतना टाइम देते थे। क्योंकि अगर टाइम दे रहा ना तो उसका वैल्यू करो, क्योंकि जो समय देने वाले लोग रहते हैं वो बाद में नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा होता है कि अगर उतना टाइम हम लोग को नहीं दिए होते, नहीं सिखाए होते, उतना टाइम हमारे घर पे नहीं बैठे होते तो आज हम लोग को समझ भी नहीं आता कि करना क्या है। तो बहुत ही अच्छा है। और मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। 2 मजदूर रहते हैं और एक मिस्त्री रहता है। तो वो दोनों मजदूर मतलब बढ़िया का काम करते हैं, ईटा पत्थर उठा के लेके जाते हैं ना, तो वैसा वो लोग काम करते हैं। तो एक जो मजदूर था ना, उसमें एक ए नाम का और बी नाम के थे दोनों। तो एक जो मजदूर था ना वो क्या करता था, काम तो दोनों सेम करते थे, दोनों बढ़िया का ही काम करते थे, सामान उठाते थे, लेके जाते थे, रखते थे, यही काम था उन लोगों का। पर उसमें से जो ए नाम का जो बंदा था ना, वो क्या करता था, जो मिस्त्री वहाँ का, क्योंकि देखो काम दोनों 8 घंटा ही करते थे, 8 घंटा ही करता था, मिस्त्री भी 8 घंटा करता था और जो लेबर था वो भी 8 घंटा ही काम करते थे। पर दोनों के पगार में क्या था, डिफरेंट था। उन लोगों का पगार 250 था और जो मिस्त्री था उसका पगार 800 रुपया था। अभी 800-1000 चल रहा है मिस्त्री लोगों का पगार। तो ऐसा करके उसका पगार था। तो अभी क्यों ऐसा क्यों होता था, क्योंकि मेहनत तो दोनों सब सेम कर रहे थे ना, मिस्त्री भी मेहनत सेम कर रहा था और जो लेबर था वो भी मेहनत सेम कर रहा था। तो अभी पगार में क्यों अंतर, क्योंकि वो जो काम था ना उनका काम करने का तरीका अलग था, उसके पास नॉलेज ज़्यादा था, कैसे ईंट को रखना है, कैसे मकान बनाना है, ये सारी चीज़ों को उसके पास नॉलेज ज़्यादा था। तो उसको सीखने के लिए उसको टाइम लगा था। तो वो जो पहला वाला मजदूर था ना वो क्या करता था, साथ में जब ये बढ़िया का जो सामान लेके जाता था ना, तो वहाँ पे जब रखता था, ईंट वगैरह उठा के रखता था, तो वहाँ पे वो थोड़े टाइम के लिए जो आराम करते हैं ना, तो आराम नहीं करता था। तो जो मिस्त्री था ना उसको देखता था कि किस तरह से इसको ज्वाइन कर रहा है, कैसे ईंट को लगा रहा है, कैसे मसाले को लगा रहा है। ऐसा करके वो क्या करता था, जो उसको खाली टाइम मिलता था ना उस टाइम में वो नॉलेज लेता था उस चीज़ का कि कैसे मकान को बनाया जाता है। तो एक दिन ऐसे ही करते करते उसके पास नॉलेज भरपूर हो गया और एक दिन जो मिस्त्री था वो बीमार हो गया, तो किसी काम की वजह से नहीं आ पाया वहाँ पे। तो जो नहीं आ पाया तो वो जो कड़िए का जो काम करता था, जो सामान उठा के लेके जाता था, तो वो बोला कि आज ये मिस्त्री का काम थोड़ा मैं कर देता हूँ। तो वहाँ का जो सेठ था वो बोला कि कैसे, तुमको तो कुछ आता नहीं है करने के लिए, तुम लोग को लेबर का काम करते हो, तो तुम लोग कैसे करोगे। तो बोला कि नहीं मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने नॉलेज दिया, मैंने सीखा उनसे कुछ, तो आप थोड़ा सा मेरा काम देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो फिर मुझे दीजिएगा। तो उसने वो काम दिया, जब उसने अच्छे से ईंट वगैरह लगा, अच्छे से मकान तैयार किया, तो वो जो सेठ था बहुत खुश हुआ, बोला कि अभी ये तुम कैसे सीखे। तो उसने सब बताने लगा कि मैं यहाँ से मतलब जब मेरे पास खाली टाइम मिलता था
तो मैं ये काम सीखता था। और जो दूसरा बी नाम का जो इंसान था वो क्या करता था, मोबाइल लेके बैठ जाता था तो नींद मारता था, तो उसको कुछ भी नॉलेज नहीं हुआ। और जो ए नाम का इंसान था ना उसको पूरा नॉलेज हो गया। तो एक दिन ऐसा आया कि उसका जो बी नाम वाला जो इंसान था उसका पगार 200 ही रह गया, और जो ए नाम का इंसान था उसका सैलरी 800 से 1000 रुपए के ऊपर गया। वो क्यों हुआ, कोई बता सकता है? उसका सैलरी क्यों ज्यादा होगा? उसने नॉलेज दिया, करेक्ट, क्योंकि उसने नॉलेज दिया। जो खाली टाइम बचता था ना वो उसको वेस्ट नहीं करता था, वो उसमें क्या करता था, सीखने का काम करता था। तो अपना माई लाइफ का जो काम है ना वो अभी हम लोग ज्वाइन हुए, तो अभी हम लोग को सीखने का, ये जो पढ़ाई चल रहा है हम लोग को सीखने का है, कैसे करना है, GTS है, ट्रेनिंग है, यहाँ पे सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो सारी चीज़ों को फॉलो करिए, बहुत अच्छा अपना ये काम है, यहाँ से हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना ट्रेनिंग देने वाली हमारी निर्मल परमार मैडम यहाँ पे आ चुकी है, तो उनका जोरदार ताली सुनकर हम लोग स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से और मैडम के लिए एक छोटा सा शायरी बोलती हूँ मैं। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सूर्य बनकर चमकता है। ऐसे राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सूर्य बनकर चमकता है। क्या बात है, कि ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कस्टमर के पास जाते हो ना तो कस्टमर हमें सवाल पूछता है, हम लोग को क्या लगता है वो आना चाहिए। कभी आपके दिन याद करो, आप कैसे आए बिजनेस में? आपको भी क्वेश्चन आया होगा ना मन में, करूं कि नहीं करूं, वो सारे क्वेश्चन कस्टमर को भी आते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन क्या होता है मालूम है? ये मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बोलते हैं मुझसे होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी आया था क्या? ये मेरे से नहीं होगा, ये पहला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। उसका क्या जवाब देंगे? तो क्या होता है, एक बार बिल गेट्स कितने जन को पहचानते हैं? बिल गेट्स को, जो शायद आपके बाजू में रहता है क्या? कौन है बिल गेट्स? हाँ, राष्ट्रपति, अमीर है, सबसे रिचेस्ट पर्सन, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। मैंने क्या बोला? पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग का? मुझसे ये नहीं होगा। तो बिल गेट्स के सामने रिचेस्ट पर्सन है, उसका एक बार इंटरव्यू लिया जाता है और सामने एक रिपोर्टर बैठती है, बोलती है दुनिया में आप सबसे अमीर आदमी कैसे बने? जो अमीर आदमी हो गए ना, पहले ऐसे गर्मी में बैठे थे, इसलिए आज एसी में बैठते हैं। तो शायद खुद को एक मिनट के लिए अमीर समझो। ओके, हाँ, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, है ना? लगता है तो 3 साल के बाद हमारा इधर होगा क्या? नहीं होगा, काफी अच्छा होगा। तो वो रिपोर्टर उसको बोलती है कि भाई बिल गेट्स सर, आप इतने अमीर कैसे बने? आपका सक्सेस का राज क्या है? तो वो क्या करता है, एक ब्लैंक चेक देता है, ब्लैंक चेक, और बोलता है मैडम ये ब्लैंक चेक को आपको जितनी रकम है ना, ध्यान से सुनो। बहुत सारे इंसान क्या बोलते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे लायक बिजनेस नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर बोलते हैं चेक भरो। बोलते नहीं सर, ये नहीं मैंने पूछा, आपके सक्सेस का राज क्या है? फिर से वो बोलता है कि मैडम ये मैंने चेक, ब्लैंक चेक आपको दिया है, वो आप भर लो, जो भी अमाउंट है, क्योंकि रिचेस्ट पर्सन बैठा था, बोलते जो भी अमाउंट है वो भर लो। फिर वो बोलती नहीं सर, मेरा सवाल आपने समझे कि दुनिया में आप रिचेस्ट पर्सन कैसे बने? तो थर्ड बार बोलता है वो कि जो सामने है ना, वो आप क्या करना, चेक भर लो जो अमाउंट चाहिए हो। लेकिन मैं कैसे भर सकती? सर ये तो आपका है। तभी वो बोलता है मैं रिचेस्ट पर्सन इसलिए बन गया कि मैंने सिंगल मौका मेरी जिंदगी में कभी छोड़ा नहीं। आपके सामने एक रिचेस्ट पर्सन था और 1 मिनट में आप रिचेस्ट रिपोर्टर बन सकती थी दुनिया की। क्या बोलते हैं?
आप एक सही कि नहीं? वो सामने से 3 बार बोला कि नहीं? वो इतना बड़ा इंसान बोल सकता था कि फ्रॉड है ये? नहीं ना। तो बोला कभी भी ना जिंदगी में ऐसे कोई मौके आते ना, वही हमको अमीर बनाते। मौके घर पाओ करे अपने घर पे कभी नहीं आते। सही कि गलत है? तो मौके कभी छोड़ो मत। पता नहीं उसी मौके में आप डायमंड बनोगे, उसी मौके में आपकी मर्सिडीज कार रहेगी, उसी मौके में एक अपना घर रहेगा। लेकिन ये बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं है, मुझे 4 बच्चे लेके कहाँ घूमूं और मार्केटिंग करूं, मुझे तो कोई लोग पहचानते ही नहीं है, मैं कैसे आऊं बिजनेस में, मुझे तो करना नहीं आता है। दुनिया में बच्चा पैदा हुआ वहां उसको चलने आता था, लेकिन चला ना, नहीं चला तो मम्मी धक्के मार के ऐसा पीछे मारती है और उसको उल्टे चलाते हैं ना, इधर ही खड़ा रहते हैं। तो कभी भी जिंदगी में अगर आपको मौका आया ना तो उसको चौका जरूर मारो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझसे नहीं होता ऐसा अगर किसी ने बोला तो स्टोरी मैंने बताया। ऐसा अगर कोई बोला तो कुछ मत बोलना, सीधा उसको ट्रेनिंग में बिठाओ। अच्छा तुझे नहीं होता है ना, एक बार मेरे साथ, सिर्फ एक बार, क्या बोलो, पूरे साल ट्रेनिंग है बोलेगा तो कभी नहीं आएगा जिंदगी में। सिर्फ एक बार मेरे साथ ट्रेनिंग में आ जा। एक बार आया, कैसे लगा? एक बार इधर आ जा। क्या अगर लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को बिठाकर अगर आज आप मेरे सामने, अगर मैं 1-1.5 घंटा बात करने वाली हूँ, अगर कोई एकदम जिसको कान को सुनने को नहीं आता है ऐसे सामने वाला इंसान को देखेगा और मुझे देखेगा, मेरा स्पीच देखेगा, कुछ तो परिवर्तन होगा। तो बिठाओ ना उसको, आपका काम हल्का। हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्विंस करते, वो कभी कन्विंस नहीं होता है। कभी भी इंसान को अगर रिलेशन अच्छा बनाए तो उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। पता चला? हम लोग क्या करते, तेरा अच्छा मेरा अच्छा, तेरा अच्छा मेरा अच्छा, तू आजा मैं आजा, तू आजा मैं, वो कभी नहीं आएगा। किसके पीछे बिल्कुल मत लगो, लेकिन अपना काम सफाईदार से करो। कितने जन को बात पता चली? तो पहला क्या लेसन है, अगर कोई मुझे बोला अपने को कि मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, शायद नहीं हो सकता है, तो उसको जरा कनेक्ट, अपना ट्रेनिंग के साथ थोड़ा कनेक्ट करो। सही बात है। अब क्या होता है, आपका स्टोरी बताती हूँ मैं। बहुत सारे लोग है ना अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं। क्या देखते हैं? अलग अलग वे से देखते हैं। एक स्टोरी को सर बता रहे थे, लेकिन मैं ही बताती हूँ। एक बार होता है ना, 4 देखो बच्चे भी शांत हो गए, उनको स्टोरी अच्छी लगती है। हाँ, एक बार क्या होता है, मंकी किसको निकालने को आता है? चलो समझाए मंकी है। हाँ, ऐसे 4 मंकी होते हैं। देखो एक बार कभी भी याद रखो आप लोग को, दो बातें कभी भी याद रखो। जिनका ड्राइंग अच्छा नहीं और जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, वो दुनिया में सबसे अमीर बनते हैं। अब वो मैंने मेरे लिए बनाई थी, आप समझो। अभी जिनकी अच्छी वो बुरा मत मानो, हाँ, लेकिन जिनकी नहीं अच्छी वो आज बहुत खुश हो जाएंगे। तो मेरे दोनों अच्छे नहीं है। ओके, डॉक्टर की हैंडराइटिंग कभी समझ में आती है क्या? चले जाने दो। तो ये 4 मंकी ऐसे थे और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि लोगों का व्यवहार कैसे होता है, नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर किसी भी बिजनेस को लेकर, बराबर। ऐसे हमको रिसर्च करना था। तो क्या हुआ, एक बार क्या होता है, ऐसा एक लैडर होता है, लैडर को क्या बोलते हैं, सीढ़ी। हाँ, ऐसी सीढ़ी होती है और इसके ऊपर एक केला रखा जाता है। क्या रखा जाता है? हाँ, उसको केला रखा जाता है। अब मंकी लोगों को, बंदर लोगों को केला अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, 4 बंदर को खड़े करते हैं और जैसे वो सीढ़ी के ऊपर केला, पहले तो उनका पेट भरा जाता है, उनको अच्छा खाना दिया जाता है। लेकिन खाना होने के बावजूद भी अगर हमें कुछ मिठाई अच्छी लगी तो हम खाते हैं कि नहीं? छोड़ते हैं क्या? अच्छा खाना है। तो इन लोग क्या करते हैं, पेट भरा रहता है, लेकिन केला को देखते हैं, केले को, और इन लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, बराबर ठंडा पानी उन लोग के ऊपर डालते हैं। किसके ऊपर? बंदर के ऊपर पूरा चिल्ड वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं? अब ये क्या बोलते हैं, अरे केला पकड़ने को जाएंगे ना तो चिल्ड वाटर पड़ता है, तो उन लोग डर से नीचे आ जाते हैं, बराबर। अभी क्या होता है,
एक बंदर को निकाला जाता है और एक नए बंदर को इसमें ऐड किया जाता है। अब कितने जूने बंदर कितने हैं? 3। नया कितना है? 1। अब क्या होता है, बेचारा नया बंदर भी ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब सबको कोशिश करता है तो क्या होता है, फिर से उनके ऊपर पानी डाला जाता है। इसका मतलब इतना तो तय है, अगर ऊपर चढ़ेंगे तो अपने पर क्या डाला जाता है? पानी जाता है। अब ये क्या करता है, ये पहला कोशिश करता है, हाँ, फिर क्या होता है, एक और निकाला जाता है, बराबर। अब जो नए कितने हैं? 2। अब जूने कितने बचे? 2। अब क्या होता है, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो सब दोनों बंदर मिलकर, तीनों बंदर उसको मारते हैं, ऊपर मत जा, क्योंकि उन लोगों को पता है, देखो बहुत है स्टोरी में गहराई है। अगर तू ऊपर जाएगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो ठंडा पानी गिरेगा, इसलिए ये बंदर को पकड़कर उन लोग धो डालते हैं, जाओ मत ऊपर। अब वो बेचारा बोलता है ऊपर केला रखा है, मैं जाऊं तो अभी पानी नहीं डाला जाता है। अभी क्या होता है, उनके ऊपर पानी नहीं डाल, ये बहुत गहरी स्टोरी है, लेकिन वो थर्ड वाला बोलता है मेरे को क्यों मारते हैं। तो सब लोग को क्या हुआ है, अगर ये भी हमारे साथ ऊपर चढ़ेगा, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पानी गिरा, हमारे सबके ऊपर पानी गिरेगा, हम सब लोग नुकसानी में आएंगे, बराबर ना। इसको मारते हैं, चलो ये भी डूब जाता है। फिर एक बंदर को इसको निकाला जाता है, फिर वो नया बंदर को रखकर, अभी जूना एक ही बंदर है। फिर क्या होता है, फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, दूसरे 3 बंदर भी इसको मार, किसको पता नहीं क्यों मारते भाई, स्टोरी में गहराई है। आपको क्या बच्चों को स्टोरी जरा सुनाएंगे तो अच्छा लगता है ना। तो फिर इसको पकड़ के दो कर सब लोग बंदर को मारते हैं, क्योंकि एजेंशन क्या, अभी ये बंदर को क्या लगा मालूम है, अगर ऊपर चढ़े तो आप लोग को दो डालते हैं, वो पानी का बात इसको नहीं पता था, पता चला। अब क्या होता है, और एक बंदर को निकाला जाता है, चारों बंदर क्या नए होते हैं, इनकी भी हालत क्या होती है, क्या होती है, अगर चौथा चढ़ा तो उसको दो कर मारते हैं, लेकिन चारों लोगों को नहीं पता है क्यों मारा जाता है। पता चला, एक्चुअली बात पहले की थी, लेकिन सब लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन एक एजम्पशन है अपने दिमाग में, अगर ये होगा ऊपर चढ़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो दूसरा पाव खींचता है, बोलता है ऐसा कुछ होता नहीं, जा मत। सही कि गलत है? होता है ना ऐसा। तो रियल स्टोरी क्या है, एक दूसरे को देखकर निगेटिव लोग हो जाते हैं और तीसरे लोग बोलते हैं ट्रेनिंग में मत जा, कुछ नहीं होगा, जीटीएम में मत जा, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके जो जिसके सपने होते हैं ना वो भी मारते हैं। सही पता चला स्टोरी का, एसेंशन की वजह से। अभी आप लोग सोचो क्या है आपके साथ, क्या पीछे खींचेंगे फिर एक दूसरे को मारेंगे, ऐसे लोग मारते हैं। तो लोग पूरे नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एसेंशन है ना, तिसरा मारला की त्यात फिट होतो, होतो की नाही। जर खेळा 3 वेळा होतो तर आपला 3 वेळा नको करायला फॉलो, 3 बार करना पड़ेगा। अच्छा, LIC कितने जन ने लिया है? LIC वाले कितने बार पीछे लगते हैं? हाँ, 2 के पीछे लगते हैं, मालूम है। तो हम कट्टे होके तो दूसरा क्या है, कितने जन 3 बार फॉलो लेके हाथ ऊपर करो। पर्सनल मिलकर मैडम, फोन पे नहीं, पर्सनली मिलकर, फोन पे नहीं। ये भी सीखने का पानी, हाथ ऊपर नीचे करो। सुनो, मुझे बहुत पढ़ाना है अभी, सुनो जरा। कभी भी एक बार समझो प्लान दिखाया, इधर आप लोग खड़े रहिए, आप आ जाओ मैडम, इधर आप इधर क्या गया किया कि जुड़वा दिया। और मैंने बोला ये इंस्टाग्राम में इनका देखो, इनको महेश मांजरेकर की तरफ से रोल आया था,
पिक्चर में काम करने का। अभी 3 बच्चों की वजह से काम नहीं कर रहे, इन्होंने मेरा धुलवा किया। मैंने बोला आप रुके क्यों नहीं, तो मुझे साथ में बड़े हो जाते थे ना, इसमें तीसरा भी हो गया। अच्छी बात है, मायरा 11 बजे भी चलेगा। तो ये इनके हस्बैंड मुझे रिक्शा में मिले थे, मैं जा रही थी किधर फंक्शन के लिए। मैंने सर एक अच्छा काम है, करना चाहोगे, और उनको खाली नंबर दिया, रिक्शा चली गई उनके हस्बैंड की, इतना ही बोला। आज इन्होंने 1.5 लाख का बिजनेस किया है। और इंस्टाग्राम इसके ऊपर ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैंने को टाइम है ना, तो इनके जुबानी पहले सुनेंगे, इनका पहले हम लोग ये करेंगे। जिन्होंने कुछ लाया हार्डवेयर उनको हम लोग दिलाएंगे। देखो ना किधर है, मोती के ऊपर ही सुनो, आप देखो कैसे बात करते हैं। यस मैम, और कॉम्बिनेशन कैसे लग रहा है बताइए, आपका क्या सपना था? यस, और मैडम भैया इनको खाली इंस्टाग्राम इसके ऊपर देखो, खूबसूरत फोटो है। जॉईन करेल आपल्याकडे मग पण मला तर माणसाची माझी वागणूक अशी बरोबर नाही वाटली, त्याचा बोलायचा तरीका पण चांगला होता। जॉबला सुरुवात केली, त्यांनी फोन म्हणजे नंबर आणला, तसंच काहीतरी आहे का, महिलाचं काम आहे का, नाही करायचं मॅडमांना पहिला विचारला कॉल करून, मॅडम काम कसं आहे, तर मॅडम म्हणाला या आयुष मंत्राचा आहे, महिला कंपनी आहे का म्हणजे, तर म्हणाले हो, तरी पण मॅडम म्हटलं आम्ही 2 मिनिटं भेटूया आपण, आम्ही येतोय, म्हटलं येताय तर या मग आले, मग आल्यावर मग त्यांनी मला प्लॅनिंग दाखवलं की काय आहे कसं आहे, मग नंतर एक विश्वास बसला, मराठी माणूस आहे आणि चांगलं वाटलं करायला, मग त्यानंतर मग आम्ही सुरुवात केली। मग मी 500 सुरुवात केली आणि 500 पासून केलं मी, माझा ऑफ झालेला, मग मी डिसेंबरला जॉईन पण काम काय केलं? काम नाही मी काय केलं, कारण माझा भाऊ पण ऑफ झालेला त्यासाठी तिकडे गेलेली आणि मार्च मध्ये मी सुरुवात केली। कितना महीना हुआ? कितना हुआ? 2 महीना भी नहीं हुआ, और अभी इनका आईडी खोल के देखो, कम से कम 1.5 लाख का बिजनेस हुआ है। ये अच्छा साइन है कि बुरा साइन है? 3 बच्चों को लेकर आपका इनकम कितना है? 2 लाख का मुझे बता दीजिए। अच्छा है कि बुरा है? और अच्छा है। तो ये इनके हस्बैंड मेरे को रिक्शा में भी नहीं अवेलेबल नहीं है, मिले थे, मैंने प्लान दिया, ये बोली मत आना, ये माइलेज को नहीं करना है, फिर भी मैंने अंदर का होश नहीं छोड़ा, फिर गई प्लान दिखाया। आज बच्चों को 3 बच्चों को मेरा एक है इनके बारे में सपना कि मेरी वजह से अगर इनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते ना, तो
लाइफस्टाइल उम्मीदें माय लाइफस्टाइल मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का मिल गया है आज हमारा बेसिक ट्रेनिंग था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गिफ्ट मिला, सबका सेलिब्रेशन हुआ, स्टार बनी थी। आज एक मैडम उनका तो नाम नहीं जानेंगे और काफी अच्छी तरह से ट्रेनिंग हुआ, लेकिन आज पूरा गर्मी का माहौल था, सब एकदम बोलते ना ट्रेनिंग में एकदम गर्मी वाला था। और आज बहुत अच्छी से ट्रेनिंग हुई और सब लोग तैयार है मिलकर दुबई जाने के लिए। तैयार है आप लोग? चलो चलो टीम फोर्स के साथ टीम फोर्स के साथ टीम फोर्स के साथ छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं लाइफस्टाइल मारो धंधो माय लाइफस्टाइल गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल उम्मीदें